प्रश्न 5। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो प्रश्न 5 का चौथा अभी हल करेंगे, जो कि है 3250। तो 3250 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेते हैं। इस तरह से 32 है, 32 आ गया। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, 6 का वर्ग 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा 32 से, यानी 5 का वर्ग लगाएंगे। तो 5 गुना 5 होता है 25, 5 से लगाएंगे इसको, 12 में से 5 गया 7, 32 में से 25 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ देते हैं, 5 5 10, 50 ऊपर से उतारेंगे तो कितना आ गया 750। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करेंगे। अगर 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे 7 रखेंगे और 7 से ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 749। अगर यहाँ पे 8 रखेंगे तो 108 गुना 8 750 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 ही रखेंगे। तो देखिए इससे कम आया थोड़ा सा। अब इसको घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114, ये हो गया 1। घटाने पे कितना आ गया 1, यहाँ पे 7 लिख देंगे तो शेषफल 1 आ गया है। अब देखिए नहीं लगेगा तो शेष क्या आ गया 1, शेष आ गया है 1। अब क्या करेंगे 3250 में से शेषफल को यानी 1 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा 3250 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3249। ये जो शेषफल है इसको घटा देना है संख्या में से। तो 3250 में से 1 को घटाएंगे तो जो संख्या आएगा ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल होगा तो 3249 का वर्गमूल क्या होगा, ये होगा देखिए 57। ठीक है, यानी जो घटा करके संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 57। तो पूछ रहा था प्रश्न में कि क्या घटाया जाए सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो इसका उत्तर में लिख लेंगे हम 1 घटाया जाए और जो घटा करके जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 57। ठीक है, तो 1,57 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5वां 402। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेते हैं। तो देखिए ये 2 अंक हो गए इधर से तो सिर्फ 4 बचा एक अंक में। तो अब इसको लगाएंगे सबसे पहले। तो 4 किसका वर्ग है 2 का, यानी 2 दूना 4 होता है। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे 2 2 4। अब 0 2 उतार देंगे ऊपर ऊपर से। तो अब यहाँ पे कोई अंक रखने पे अगर 1 रखेंगे तो 41 गुना 1 41 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 42 गुना 2 यानी इससे ज़्यादा आ जाएगा 2 से। तो शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो 402 में से 2 को घटा देंगे, ये जो 2 आया इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 400। तो देखिए 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, शेषफल को हम घटा दिए हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या आ गया 400। और 400 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से हम उतारे थे संख्या, नहीं लगा था, नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है। तो क्या करते हैं
शून्य दे देते हैं, तो यहाँ पे एक शून्य दे देंगे और यहाँ पे भी एक शून्य दे देंगे। तो संख्या उतारने के बाद जब नहीं लगता है तो शून्य दे देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 402 में से 2 को घटा देंगे तो 400 आ जाएगा। अब जो घट घट करके जो संख्या आएगा, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा? 400 का वर्गमूल होगा, देखिए ये 20, 20 गुना 20 400 होता है, यानी तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे? क्या पूछ रहा था? क्या घटाया जाए? तो क्या घटाया जाए? 2 को घटाया जाए 402 में से, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 20, यानी 2,20 इसका उत्तर होगा। प्रश्न छठा, 825। तो 825 का हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा। तो देखिए 25 हो गया इधर से, फिर 8 हो गया, 8 बचा सिर्फ, तो 8 को लगा देंगे। 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग 4, तो 2 का वर्ग से लगाएंगे तो 2 गुना 2 क्या होता है? 4। 3 का वर्ग 9 होगा, तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 3 से नहीं लगाएंगे। 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 2 4। अब 25 को उतारेंगे, ठीक है। तो 8 में से 4 घटाने पे 4 आएगा, फिर 25 को उतार देंगे ये दोनों अंक को। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम 8 रखेंगे और 8 से ही गुना करेंगे, तो 48 गुना 8 आ जाएगा 384। अगर 9 रखेंगे तो 49 गुना 9 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 8 रखेंगे और 8 से ही गुना करेंगे, यानी यहाँ पे जो अंक रखा जाता है उसी से गुना किया जाता है। तो 48 गुना 8 कितना होगा? 384। अब घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, कितना आ गया? 41। तो यहाँ पे अब इसको जोड़ देंगे, 8 8 16 4 1 5, 41 आ गया शेष। अब नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे हम कोई भी अंक रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 561 गुना 1, 561 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी शेष कितना आ गया? 41। तो अब जो संख्या है उसमें से 41 को घटाएंगे, और यहाँ पे देखिए 8 लिख देंगे क्योंकि 8 से लगाए थे, ठीक है। तो 825 में से किसको घटा देंगे? शेष को, यानी 41 को, इसको घटाएंगे 41 को, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 784, और 784 का वर्गमूल होगा 28। 784 का वर्गमूल क्या होगा? 28 होगा। तो शेष को घटाने पे जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो किसका वर्ग होगा? 28 का वर्ग होगा। देखिए, इसको अगर घटा देंगे इसमें से, तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 28। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे, तो पूछ रहा था क्या घटाया जाए, तो 41 को घटाना है संख्या में से, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 28, यानी 41,28 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 7, 4000। तो इसका हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे।
भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा। तो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49, तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 6 से लगाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, 6 6 12, यहाँ पे घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब ऊपर से दोनों शून्य को उतार देंगे, ये दोनों। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो यहाँ पे 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे, तो आ जाएगा 369। अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, 4 से ही गुना करेंगे तो 124 गुना 4, 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे, यानी 123 गुना 3 कितना आएगा? 369। इसको घटा लेते हैं, तो घटाने पे आ जाएगा 31। 3 से लगाए थे तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 126। अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे शेषफल 31 है और 126 है। अगर यहाँ पे कोई अंक रखते हैं और उससे ही गुना करेंगे तो 31 से ज़्यादा होगा, इसीलिए अब नहीं लगेगा। तो शेषफल क्या आ गया? 31। तो संख्या क्या है? 4000। तो 4000 में से अगर 31 को घटा दें, ये जो संख्या आया है इसको घटा दें, तो घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो घटाने के बाद संख्या क्या आ जाएगा? 3969। 4000 में से 31 घटाएंगे तो आ जाएगा 3969, और 3969 का वर्गमूल होगा, देखिए ये 63। 3969 का वर्गमूल क्या होगा? 63। तो इसका उत्तर में लिख लेंगे। तो क्या पूछ रहा था? क्या घटाया जाए? तो 31 को घटाया जाए और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 63, यानी 31,63 इसका उत्तर होगा। 31 घटाना है और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 63। प्रश्न 8, 2509। तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेते हैं। तो 5 का वर्ग होता है 25, 5 पचे 25, तो 5 से लगाएंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। 25 में से 25 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं, 5 5 10। अब शून्य 9 को उतारेंगे, तो शून्य 9 को उतारने पे देखिए यहाँ पे कोई भी अंक रखेंगे और उससे ही गुना करेंगे। जैसे 1 रखेंगे तो 1 से ही गुना करेंगे, तो 101 गुना 1 101 हो जाएगा, यानी इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक शून्य देंगे। तो वहाँ पे एक शून्य दिए हैं तो यहाँ पे भी एक शून्य देंगे, ठीक है। तो शेषफल कितना आ गया? 9 आ गया। अब नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी अंक रखते हैं तो 9 नहीं लगेगा, इसलिए शून्य दिए थे। तो शेषफल 9 आ गया, यानी 2509 में से किसको घटा देंगे? 9 को घटा देंगे। ये जो संख्या आया है इसको घटा देंगे 2509 में से। तो कितना आएगा? 2500 घटाने पे। तो देखिए 2500 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2500 का वर्गमूल क्या होगा? 50, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है? 50, यानी 9 अगर घटा देंगे इस संख्या में से, 2509 में से, तो जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 50। देखिए 50 गुना 50 क्या होता है? 2500। तो इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे? तो क्या पूछ रहा था? क्या घटाया जाए? तो 9 को घटाया जाए और जो घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसका वर्गमूल होगा 50, यानी 9,50 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।